थैंक यू सो मच। 100 एपिसोड्स हमने आज रक्षाबंधन के पूरे किए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मुझे बताया गया कि 100 एपिसोड्स हो गए, मुझे लगा इतना जल्दी, ये कब हुआ? तो इट वॉज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मोमेंट एंड आई एम रियली हैप्पी। जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही मेरे लिए, लेकिन चैलेंजिंग थी और फुलफिलिंग थी, क्योंकि मैं पहले अपना ही बाप प्ले कर रहा था इस शो में। आई वॉज प्लेइंग उमेद प्रताप सिंह। फिर वो ऑडियंस को इतना पसंद आया कि जब शिवराज को बड़ा होना था बेटे को बदला लेने के लिए फादर की डेथ का, तो दे वांटेड मी टू प्ले दैट कैरेक्टर टू, एंड फॉर दैट आई हैड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। मुझे वेट लूज करना पड़ा, मुझे अपनी लुक्स बदलनी पड़ी, बिकॉज फ्रॉम 34 आई हैड टू स्टार्ट लुकिंग 25, 26, 27 मैक्सिमम। तो उस एज ब्रैकेट में आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और उसके अंदर मैंने काफ़ी बॉडी वॉडी बनाई अपनी, जिसकी फ़ोटोज़ मैं बहुत जल्द रिलीज़ करने वाला हूँ। अभी उतार चढ़ाव तो डेली सोप में आने ही चाहिए, नहीं तो टीआरपी कहाँ से आएगी। हमारा शो इस वक्त चैनल पे नंबर 1 है, और काफ़ी सारे शोज़ जो कॉम्पिटिटिव चैनल्स के हैं उन सबके सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है ऑडियंस के द्वारा। तो आई थिंक बहुत जितनी मेहनत हम कर रहे हैं वो ऑडियंस पसंद कर रही है, उसको सराह रही है, उसको प्यार दे रही है, एंड बस जिस तरह मेहनत कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे आगे भी। देखिए, शो का नाम हमेशा से था रक्षाबंधन, रसाल अपने भाई की ढाल, यानी कि शो एक भाई और बहन की कहानी है। पर जब ये शो शुरू हुआ था तब भाई बहन बिल्कुल 2 छोटे बच्चे दिखाए गए हैं, जिनका एक फादर है उमेद प्रताप सिंह, जो कि गांव का सरपंच है, एक सिंगल फादर है, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। तो वो अकेले ही बच्चों के लिए माँ का रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहा है, बाप का रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहा है, अपना काम भी देख रहा है, गांव का सरपंचगिरी भी देख रहा है। तो ही इज़ अ वेरी आइडियलिस्टिक मैन, मतलब ऐसा लगा जैसे श्री राम का एक इंसानी वर्जन है, ये अवतार है उनका। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैरेक्टर, एंड आई वांटेड टू प्ले दिस कैरेक्टर। एंड जितना स्ट्रॉन्ग जो एक माचो मैन वाला जो कैरेक्टर होता है, द अल्फा मेल, वो कैरेक्टर उमेद सिंह का था, एंड दैट्स व्हाई आई रियली वांटेड टू प्ले। सबसे बड़ा मैसेज ये है, जो हमारी एक तरह से टैगलाइन भी रही है प्रोमोज में, कि एक भाई ही क्यों अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है रक्षाबंधन के टाइम पे, एक बहन भी अपने भाई को उसी तरह प्रोटेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो भी उतनी ही काबिल है अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन एनी मोर। तो ये शो का मेन पर्पस वही है, दिखाने का। हाँ, आई थिंक स्ट्रेंथ ये रही है कि सभी एक्टर्स ने बहुत मेहनत करी है, पूरी टीम ने, टेक्निकल टीम ने बहुत मेहनत करी है, चैनल ने बहुत मेहनत करी है शो की कहानी को डेवलप करने में, प्रोडक्शन हाउस ने कोई कमी नहीं छोड़ी कभी भी खर्चा करने में शूटिंग के दौरान। तो आई थिंक ये सबका एक कंबाइंड जो एफर्ट हुआ है ना, उसकी वजह से आज ये शो इतना पॉपुलर, इतना एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है कि इट्स 100 एपिसोड्स, एंड आगे शायद 500 और हो जाएंगे, 1000 और हो जाएंगे, यू नेवर नो। दोनों बच्चों ने काफी तारीफ की आपने शो के दौरान, टेक के बाद हमें फोटो उठाने मिले, कैसी कैसी दोनों बच्चों के साथ? मैं बहुत प्यार करता हूँ दोनों बच्चों से। रसाल जो मेरी बेटी बनती थी, अब मेरी बहन है मतलब, लेकिन तब मेरी बेटी थी, तो उसके साथ मेरी एक खास डील ऐसी थी कि कोई भी शॉट अगर खत्म होता है एंड इफ आई एम सिटिंग फ्री, तो उसको मेरी गोद में ही बैठना है, उसको पूरा दिन अपने पापा की गोद में नहीं बैठना, उसको ये बापू सा की गोद में बैठना है। तो मेरे उससे इतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई थी कि जब आखिरी दिन था तो हम दोनों एक दूसरे को गले लगा के फूट फूट के रो रहे थे। तो आज वो वापस आई है मिलने के लिए हमको, आज की सेलिब्रेशन में। तो आई कांट वेट कि मैं उसके साथ जाके थोड़ी बातें करूँ, डांस करूँ, उसके साथ मस्ती करूँ। कितना मजा आ रहा है आपको? बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। शो अच्छा चल रहा है, कहानी बहुत अच्छी जा रही है, कैरेक्टर बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, एंड यहाँ जो पूरी टीम है, जितने भी एक्टर्स हैं इस शो के अंदर, कोई ईगो, कोई इनसिक्योरिटी, कोई उस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करता। एवरीबडी इज लाइक अ फैमिली, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सब बताते हैं कि हाउ टू डू द सीन बेटर। तो आई थिंक वो जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे शो में है ना, पूरी टीम में, दैट इज द यूएसपी ऑफ द शो। शो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि पहली बार एक भाई बहन की कहानी आई है, जो कि अक्सर आप देखेंगे लव स्टोरीज होती हैं, बदले की कहानियां होती हैं, इसमें सब कुछ है, लेकिन द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज द लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर रसाल एंड शिवराज।
कि कैसे वो एक दूसरे की ढाल बनते हैं, एक दूसरे को हमेशा प्रॉब्लम से बचाते हैं, एंड दे आर सो सेल्फलेस इन देयर लव। तो वो एक बहुत प्यारी यूएसपी हमारे शो की। और आगे जाके कहानी में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं कि आप देखते रह जाएंगे। ये है मेरी रसाल। ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आपने अभी तक हमको जितना प्यार दिया है, जिसकी वजह से हमारा शो नंबर 1 है, उतना ही प्यार देते रहना और हम और मेहनत करेंगे और आपको और ज्यादा खुश करेंगे। देखिए, शिवराज एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि तूफान की तरह है। मतलब उससे अगर आप पंगा लेंगे तो ही कैन गो टू एनी लिमिट। वो अपनी मर्यादा जानता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता है। तो आज पीछे से वार करके मूंग उसको बोलता है कि आई एम गोइंग टू शूट यू, मैं तुझे बंदूक से मार दूंगा क्योंकि तो हमारी जायदाद लेने वापस आया है। तो एक मौका देखते ही वो बंदूक घुमा के उसके मुंह में डाल देता है और बोलता है कि बोल अब, क्योंकि मैं तुझे अगर गोली मारूंगा तो इट विल बी सेल्फ डिफेंस, क्योंकि पहली गोली तूने चलाई है, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ, बिकॉज दैट्स माई मर्यादा। ये था सीन आज का। थैंक यू। अरे यार मैं बंद करूँ तुझे काटे की काटे सुनो यार। यस, गुड बॉय। यार देखो 1 सेकंड हाँ बोलो 1 सेकेंड। हाँ। यार गुड देख लो पहले गर्ल। चलो एक बूमरैंग बनाओ मेरे, वेयर बोथ ऑफ देम आर किसिंग मी। बूमरैंग। एक साथ 1 2 3 पे। 1 2 3। थैंक यू। तू कटिंग कर फोटो नीचे बीच में आ रहेगा सब ऊपर नीचे कौन बस वेट ईशान Ready? Namaste, hello everybody, good evening. नायरा जी 100 एपिसोड हो गए, एक माइलस्टोन है सीरियल के लिए, कितना प्राउड फील हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मेमोरी है? Actually 100 episodes ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो ज्वाइन किया था. You know, I'm not even feeling exhausted कि हाँ हमने बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 100 एपिसोड हो गए, बहुत नया फ्रेश फील आ रहा है मुझे कि we've accomplished so soon. It's a beautiful news and मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है. मैंने तो I didn't even keep a count and अचानक से it's like oh we are touching 100. और ऑडियंस से किस तरह का रिस्पांस मिला है, क्या ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट है जो आप मेंशन करना चाहेंगे? Audience is hating चकोरी which means I'm doing a good job. तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है. प्लस नहीं, ड्रामा वगैरह सबको बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज अ वेरी नाइस स्टोरी, इंटरेस्टिंग होती जा रही है. और अभी तो रसाल मेरे घर आ गई है, अभी ड्रामा और दुगना होने वाला है. शिवराज भी मेरे घर आ रहा है, तो द फेस ऑफ इज गोना बी इवन मोर स्ट्रॉन्गर एंड क्रेजियर डे बाय डे. सो कॉन्सेप्ट ये था कि मी एंड मूंग सिंह was supposed to be like बंटी बबली. हम लोग लूटते हैं, यू नो, लूट के कोई रिच बनना चाहते हैं. हमारा एक अलग बैक स्टोरी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उस स्टोरी को आने के कल्मिनेट करते गए, हम लोग का ये था कि हम इस पर्टिकुलर फैमिली को लूटेंगे, सिंगल फादर है, इससे शादी करेंगे, फिर लूट पाट के चले जाएंगे. लेकिन धीरे धीरे लिखते लिखते स्टोरी अनफोल्ड होती गई and ऐसे न्यू आइडियाज आते रहे and we just kept flowing, you know, so it's a good feel. हाँ, शिवराज, बच्चे तो जान है यार मेरे. I mean I really miss them. कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सरप्राइज देके आ जाओ, क्योंकि रोज सुबह उनके दोनों का आना, हमें हक करना, चकोरी दीदी, नायरा दीदी, you know, ऐसे बोलना, I really miss them. and उनका बॉन्ड बहुत ही खूबसूरत था. they were very cute. तो I'm sure ऑडियंस भी मिस करती होंगी उन दोनों को.
one of you really enjoying it. At some point of time, some episodes you see के dragging और कभी-कभार ऐसा होता तो नहीं ड्रैगिंग नहीं बिकॉज एवरी सीन इज एनर्जेटिक बट या मोनोटोनस हो सकता है क्योंकि अभी क्या हुआ ना लीप के बाद दे ऑब्वियसली शोइंग द अदर साइड ऑफ द अदर फैमिली तो यहाँ पे आई हैव ओनली वन इमोशन दैट आई वांट टू kill them or I don't want their property to go away and stuff like that. तो उसमें मेरा जो state of mind है या emotion है वो monotony है but otherwise it's pretty interesting. I think it's cool. अभी it's gonna change क्योंकि ड्रामा और ज़्यादा बढ़ने वाला है इनके घर में आने के बाद. Yeah, it is. It's an out and out negative. how much are you enjoying that? See, I have never really played a negative role in my life, so इनिशियली जब बच्चे छोटे थे तब मुझे हेजिटेशन होती थी क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मुझे रफ होना पड़ता था एंड दे आर सो क्यूट एंड बीइंग एम्पैथेटिक बीइंग एन एम्पैथ माई सेल्फ व्हेन आई हियर द स्टोरी कि एक औरत को छोटे छोटे बच्चों को ऐसा टॉर्चर करना पड़ रहा है मुझे बहुत अजीब लगता था अंदर से एंड देन रोज मेरे को एक्टर्स मुझे समझाते थे काम डाउन नायरा इट्स जस्ट अ जॉब यू आर डूइंग वेल भले तू अंदर रो रही है लेकिन बाहर तो काम बहुत अच्छा कर रही है सो कीप इट अप यू नो दिस इज वर्किंग तो वो करते करते धीरे धीरे आई गॉट यूज्ड टू इट और अभी तो चलो बच्चे बड़े हो गए सो एंड देयर इज नो फिजिकल फाइट विद एनीबॉडी पहले मैं रसाल को ऐसे पकड़ती थी शिवराज को ऐसे पकड़ती थी तो मुझे बड़ा डर सा लगता था कितने टाइम ऐसा हुआ है कि स्क्रिप्ट में लिख के आता था कि मैं उनको मार रही हूँ बट अगर आपने शो देखा है मैंने कभी भी उनको मारा नहीं मैंने बस अपने एटीट्यूड से अपनी आवाज़ से धमकाया इतना धमका दिया है कि वो डर के रहे तो आई हैव रियली वर्कड ऑन द वे आई हैव एक्टेड इन दिस शो I didn't want to do violence. I wanted to just threaten them so much. 100 episodes. How special is going to be? How is the celebration be? Well, yeah, we are yet to celebrate now. अभी तो हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं, but it's a great feeling that we've touched a milestone, and I hope that we keep touching such milestones with this show. And नायरा जी अभी केक कटिंग की बात हो रही है कि 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं आज के सीन की बात करें सिनेमा में गर्म खाली क्या कहना चाहिए जो बंदूक वाली सीन पहली बार चकोरी के फेस पे आप लोगों ने जेन्युइन वाला सैडनेस या फियर या दुख देखा होगा कि अरे भाई मेरा पति गया प्रॉपर्टी भी गई अदरवाइज चकोरी हैज ऑलवेज बीन इन पावर सो ऑडियंस को कुछ अलग ही देखने मिलेगा कि आज चकोरी बेचारी आई ऊट पार के नीचे यू नो दैट जोन तो नाइस इट्स अ गुड चेंज प्रॉपर्टी में लेकर लफड़ा चल रहा है थोड़ा अनुरोध करेंगे आज के सीन की अगर बात करें ज्यादा नहीं बोल सकती मुंह में डाल दिया पूरी गन में जो बोली अच्छा बात है क्या कहें यही आप सबको पता है कि चकोरी इज द ब्रेन एंड मूंग इज द पावर द मसल तो ब्रेन थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा है क्योंकि शिवराज भारी पड़ रहा है द ओपोनेंट इज स्ट्रॉन्गर दिस टाइम मोर अजाइल तो जो मसल है मूंग वो थोड़ा सा उसका सर फिसल गया एंड ही वेंट फुल चार्ज एंगर में एंड मुकेबल थोड़ा सा हो गया उसका टशन जो भी है बट ठीक है आई हैंडल्ड इट See, this is a very nice rural drama between a brother and a sister. The main concept ये था कि यहाँ पे भाई भी बहन को राखी बांधता है और जो मैं बचपन में मेरा भाई भी मुझे राखी बांधता था. He is younger to me. I relate. Only because of that, because I found this very relatable and I didn't know that people do it otherwise also. मैं अपने best friends को भी राखी बांधती हूँ. You know, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स को भी राखी बांधती हूँ. It's a bond of protection. It's not only भाई बहन वाला रिश्ता. तो मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है. In fact, I have tied Rakhi to my co-actors also. एक दो. I don't want to name. So. Then as you told, you don't prefer negative roles. It's your first time. Yeah. So in future, would you like to do the same continuation of negative or you will drop? See, I'll stick to playing the protagonist. Here I was earlier the protagonist and the antagonist both. So it was fun. It was a good mix. But in future, if I have to torture somebody, I'll try and avoid it. I really don't like it. And what about Nishant? क्या बोलना चाहेंगे अपने? He's a great buddy, a great co-actor, fun to work with. Acting में bang on. So मेरे और उसके scenes जब होते हैं ना, we are like, okay, give and take मस्त होने वाला. It's gonna be fun. So we look forward to good clashy scenes with each other. I didn't understand your question.
आई डोंट थिंक कोई कंपटीशन दे रहा है, सबके अलग अलग ऑडियंस होते हैं. जो लोग टीवी देखते हैं, जो एक शो को फॉलो कर रहे हैं, वो शो को ना अनदेखा करके कोई ओटीटी देखने नहीं वाला है. ओटीटी इज अ डिफरेंट टेस्ट, एंड जो टीवी देखते हैं वो तो देखेंगे ही. बट हैविंग सेड दैट, ओटीटी इज अ more realistic. TV is more dramatic. It's more domestic and about family issues. Naira, it's a daily show and always a very hectic thing. Kids were getting lots of offers for film organization. Yeah. But then you are committed to a series. You try to build posting or any project or any plan. See, the thing is, those that I'm already supposed to be doing, I've already put on in my contract that I will need so and so days. So whenever we start shooting for that, the production will take care of it. But otherwise, अगर मुझे एक हफ्ते में 5 दिन देना पड़ेगा, तो I'll have to let go it, you know, because I am needed over here almost every day. So yeah, that's a tough job. Thank you. All right, thank you so much.